पहली बार इतिहास में ऐसा तो कभी ना हमने सुना था, ना किसी सुना था तो ना ही देखा था। अब पैसे भी नहीं रहे यात्रियों के पास, कैसे जाएंगे ये? अब ये गवर्नमेंट का काम है, ये कैसे पहुँचाते? 20-20 हज़ार रुपया यहाँ के प्रशासन ले रही है। प्रशासन का एक बंदा भी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। पहले मीटर लगेगा, फिर वो लाइट का बिल बनेगा, वो आपको वो पे करना है। मशीन आगे इतनी सी लगी हुई थी जो मुझे भी नहीं उठा सकती, वो पत्थर क्या उठाए? शंकर, जय भोलेनाथ, जय हो बाबा मणि महेश स्वामी की। मैं जगदीश ठाकुर, प्रेसिडेंट मणि महेश ट्रस्ट डोडा जे&के। हमारी छड़ियाँ, पवित्र छड़ियाँ 24 अगस्त को जे&के से निकली हैं और 25 अगस्त को चंबा में पहुंची है। चंबा में 25 अगस्त से यहीं पे बैठे हैं। आगे का कोई भी रास्ता ना मिला, ना तो कोई भैया का भी सिस्टम नहीं रहा, छड़ियाँ भी नहीं जा पाती, छड़ी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हमें यहीं पे रखा गया चंबा में ही। आगे जाने की हमें अनुमति ना मिली और ना ही जा सकते थे हालात के अनुसार। अभी यहीं पे बैठे थे तो आज तक का हम इंतजार कर रहे थे कि आज मणि महेश में जल टूटने की रस्म 1:30 बजे के बाद शुरू होनी थी, तो आज 1:30 बजे हमने चंबा चौगान में ही मणि महेश का भंडारा दिया। और अब ऐसा होता है कि जब भंडारा लग जाता है तो छड़ी अपना स्थान छोड़ देती है। अब चाहे हम यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे ही चला जाएं, लेकिन अभी हमने ये चंबा चौगान छोड़ना है। तो आज तक तो पहली बार इतिहास में ऐसा तो कभी ना हमने सुना था, ना किसी सुना था तो ना ही देखा था। 19 साल तो हमें भी हो गए चलते हुए, ऐसा आज तक नहीं देखा था हमने। बहुत बारिशें हुई, मौसम खराब हुए, कोरोना आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन यात्राएं रुकी नहीं थी। बारिश में भी हाँ अरेंजमेंट दिया, लेकिन पब्लिक ने ज़्यादा, गवर्नमेंट ने कम। आप इनको क्या संदेश देंगे कि आपके लिए अगली बार जो है, जो इस बार कमियां रही हैं, वो अगली बार हम हर बार ये संदेश देते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी हमारी यात्राएं वापस जा रही हैं इस वक्त। आगे रास्ता क्लियर होना चाहिए, वो प्रशासन का काम है। रास्ता क्लियर करें और यात्रा के बैठने का सुविधाएं करें, क्योंकि अभी हमारे यात्रियों के पास पैसे भी खत्म हो गए। अब पैसे भी नहीं रहे यात्रियों के पास, कैसे जाएंगे ये? अब ये गवर्नमेंट का काम है, ये कैसे पहुंचाते हैं? लेकिन इतना हम कहते हैं कि अगर हमारी जे&के में होता है ऐसा, तो वहाँ पे मशीनरी भी इस किस्म की है कि जो हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक देखी भी नहीं है। तो 24 घंटे में रोड क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है। इन्होंने एक मशीन यहाँ पीछे, कल हमारे आदमी जनरल सेक्रेटरी जी गए थे यहाँ पीछे तक देखने के लिए, तो एक मशीन आगे इतनी सी लगी हुई थी जो मुझे भी नहीं उठा सकती, वो पत्थर क्या उठाएगी? तो देख सकते हैं, हाँ प्रशासन की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। मशीनें भी उस प्रकार की लगी है जो एक प्रधान जी का कहना है इंसान का वजन नहीं उठा सकती। वो इतना जो यहाँ पे त्रासदी का काल बना है, उसका यहाँ पे वजन को किस प्रकार उठाएंगे? मेरा नाम सतीश डोगरा, जनरल सेक्रेटरी मणि महेश ट्रस्ट डोडा जे&के। देखिए, जो त्रासदी है, डिजास्टर मैनेज ये होती रहती है जहाँ पर नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक हाल ही में चिशोती के जगह पर, जहाँ पर मचेल यात्रा है, आपने सुना होगा, मीडिया पर देखा होगा आपने, बहुत बड़ी वहाँ पर अनहैपनिंग हो गई। ऐसा हुआ कि फ्लोट ब्लास्ट हुआ और फ्लोट ब्लास्ट के कारण हमारे 200-400 यात्री जो थे वो बह गए। लेकिन प्रशासन, सरकार, NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस का बच्चा वहाँ पर पहुँचा और जो फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया और जिनकी डेड बॉडियाँ पत्थर के नीचे से ब्रेकर से काट के पत्थर के नीचे से डेड बॉडियाँ उनके घर वाले को। ये आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर में मचेल एक यात्रा है जिसमें आप ये मचेल की बात यात्रा की बात कर रहे हैं। आपको ऐसा चंबा में क्या नहीं मिला? ऐसा नहीं मिला। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर फ्लड आ गया, लंगर बह गए या कोई ऐसा मसला हुआ, जो यात्री वहाँ पर फंस गए, एक तो उनका रेस्क्यू सही ढंग से नहीं हो पाया, दूसरा जो डेड बॉडीज का बता रहे हैं, डेड बॉडीज का भी जो उनके परिजनों को पहुँचानी थी वो सही समय पर ना पहुँचा पाई। मैं 20 किलोमीटर यहाँ से गाड़ी लेकर अपनी वहाँ पर पीछे तक गए जहाँ तक रोड था, वहाँ पर छोटी सी अपनी एक मशीन चंबा प्रशासन ने लगाई हुई है। पत्थर बड़े बड़े हैं, मशीन छोटी है। कहने का मतलब है कि फेलियर उस तरीके से है कि हमारे रास्ते जो हैं अगर टूटते भी हैं तो उनको एकदम बनाने की कोई सुविधा नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरा, आप अंदाज़ा करो कि भगतजन
चाहे यहाँ से कंट्रीब्यूशन करके इधर उधर करके पैसा इकट्ठा करके जगह जगह पर लंगर लगाए हुए हैं, पूरे हिमाचल में लंगर लगे हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो वो उनकी नाराज़गी है, जो हमने पूछा ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो ये है कि उनके लंगर की परमिशन के 20-20 हज़ार रुपया यहाँ के प्रशासन ले रही है। तो उनसे 20 हज़ार रुपया आप परमिशन का ले रहे हो, उसके बाद उस 20 हज़ार में आप दे क्या रहे हो, ये बात। दूसरा, मुझे भी अब 2007 से ये 2025 चल रहा है, मैं भी इस यात्रा में अपना कार्य संभाले हुआ हूँ। ये जो बाथरूम आपके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, एक राइट में और लेफ्ट में 3-3 सीटें हैं इसमें। यहाँ पर जब सुबह आप जाएं 200 लोग इस सीट के सामने खड़ा रहता है कि वो निकलेगा बाहर और फिर मैं अंदर जाऊंगा, तब तक उसकी हालत। चंबा के लोगों का मैं सीधा आपको ये बताऊंगा, जब हमारी छड़िया 25 को यहाँ पर पहुंची, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, प्रशासन का एक बंदा भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। इस पूरे चौगान की परिक्रमा जो है वो विधि के विधान के द्वारा हमने पूरे अपने परंपरा से की और प्रशासन का कोई भी आदमी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जो चंबा निवासी हैं, यहाँ पर एक राइजिंग स्टार पब्लिक हाई स्कूल है, वो बंदे यहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने बोला कि आपके साथ कितनी यात्रा है। हमने बोला हमारे साथ 300-350, तो अभी पहुँच गए, अभी और भी आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ से बंदे लेकर अपने स्कूल सारे कमरे खुलवाकर और खाने पीने का भी बंदोबस्त 2-4 दिन जो बारिश रही उसमें उन्होंने वहीं पर किया। उसके बाद कुछ यात्री तो हमारे चौगान में आ गए। लोगों ने गुरुद्वारे, सराय, घर, होटल सारा कुछ खोल कर रख दिया। और रात को मैं देख रहा था बहुत बड़ी बारिश हो रही थी, गुरुद्वारे से सरदार जी गाड़ी लेकर आ रहे थे कि अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप हमारे साथ चलिए, आप वहाँ पर गुरुद्वारे में बैठिए। हमने बोला जय शंकर, हम छड़ियों के पास बैठे हुए हैं, हम नहीं आ सकते, बाकी जिसको अगर जाना है वो जा सकता है। तो लोगों का यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारा यहाँ पर उन्होंने अपना तन मन और धन से सेवा की है। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में सुख संपत्ति प्रदान करे भोलेनाथ, और ऐसा भाव उनका बना रहे। आस्था का केंद्र है। जो पर लाइट की जरूरत रहती है, फटाफट मीटर लेके आ जाते, पहले मीटर लगेगा, फिर वो लाइट का बिल बनेगा, वो आपको वो पे करना है।